भगवान के दो भक्त तो महाराज ऐसे हुए हैं जिन्होंने जवानी में नहीं या बुढ़ापे में नहीं बल्कि बचपन में ही अर्थात बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया है। बचपन से ही उनके अंदर ऐसी भक्ति जागृत हुई कि नन्ही सी अवस्था में ही भगवान को उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो दोनों कौन हैं? एक तो ध्रुव जी महाराज और दूसरे कौन है? प्रहलाद। नाम सबको पता है, बोल भी रहे हैं लेकिन धीरे धीरे बोल रहे हैं, आवाज यहां तक आ ही नहीं रही। तो प्रहलाद ने और ध्रुव जी महाराज ने एक नन्ही सी अवस्था में ही भगवान को प्राप्त कर लिया था। आइए पहले ध्रुव जी महाराज की कथा में प्रवेश करें, उन्होंने भगवान को कैसे प्राप्त किया। ध्रुव जी महाराज के पिता उत्तानपाद की पत्नी सुनीति की जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था तब सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। तो उस रानी का क्या नाम था? सुरुचि। एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। इन दोनों रानियों के नाम की राशि तो एक ही हो गई, लेकिन इनके गुण बड़े अलग अलग थे, एक दूसरे के उलट थे इनके गुण। सुनीति किसे कहते हैं? सुष्ठु शोभनम नीति यस्या सा सुनीति। शास्त्र के अनुसार चलने वाली नीति है सुनीति, और स्वस्य रुचि सुरुचि। शास्त्रों को छोड़ करके मनमानी तरीके से चलने वाली नीति है सुरुचि। तो शास्त्र की नीति और मनमानी दोनों एक ही जगह पर नहीं रुक सकते हैं। इसीलिए सुरुचि के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने महल से दूर एक कुटिया बनवा दी और उस कुटिया में सुनीति रहने लग गई। समय आने पर सुरुचि के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, तो उस बालक का नाम उत्तम था। लेकिन भगवान की कृपा ऐसी हुई कि जिस सुनीति के गर्भ से कई वर्षों से पुत्र ही नहीं हो रहा था, उस सुनीति ने भी एक बालक को जन्म दे दिया और उस बालक का नाम है ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे। अब खेलते खेलते कभी आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो लड़ाई हो गई आपस में, तो किसी ने ध्रुव को दासी पुत्र कह दिया। कहा, हे ध्रुव, तेरी मैया तो सुरुचि की दासी है, तू तो दासी पुत्र है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते मैया के पास गए। मैया, क्या तुम दासी हो? क्या तुम सुरुचि की दासी हो? क्या मैं दासी पुत्र हूं? बताओ मुझे। मैया बोली, बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है? तू दासी पुत्र नहीं बल्कि तू तो राजकुमार है। इस नगर में ये जो महल है ना, ये तेरे ही पिता महाराज उत्तानपाद का महल है, तू तो राजकुमार है। इतना सुनते ही ध्रुव जी महाराज दौड़ पड़ते हैं महाराज उत्तानपाद से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए। अब महाराज उत्तानपाद से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन सुनीति उन्हें रोक रही हैं। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि इस महल में ध्रुव जब जाएंगे तो मेरे बेटा को वहां सम्मान नहीं मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। ध्रुव जी महाराज जब महल में प्रवेश करते हैं तो क्या देखा? जब ध्रुव जी महाराज ने महल में प्रवेश किया
तो देखा कि सुरचे पुत्रम अंक मारोप्य लालयन, महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज पिताजी पिताजी कहकर के सिंहासन पर चढ़ने को हुए, तब सुरुचि के चक्कर में पड़ करके उन्होंने ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया। तब तो तुरंत सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ करके सिंहासन से नीचे उतार दिया। उतर सिंहासन से, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस सिंहासन पर चढ़ने की? अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर। भगवान जब प्रकट हो जाएं तो उनसे वरदान ये मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, और जब तू मेरे गर्भ से जन्मेगा तब कहीं जाके इस सिंहासन पर बैठेगा। इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। इसलिए जा तपस्या कर भगवान की, और उनसे मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। ध्यान देना, इस सुरुचि ने ध्रुव का अपमान तो किया ही, लेकिन भगवान का भी अपमान कर दिया। अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ बता रही है ये सुरुचि। जिस गर्भ की शास्त्र पुराण निंदा करते हैं, उस गर्भ में आने के लिए क्या भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी? भगवान की तपस्या तो इस भव सागर से पार जाने के लिए की जाती है, इस भव सागर से तरने के लिए की जाती है। आज ध्रुव जी महाराज रोते रोते महल से बाहर निकले और रानी और राजा को गालियां देने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे। तुरंत सुनीति आ गई और साड़ी के पल्लू से ध्रुव के मुख को ढक करके बोली, हे बेटा, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। आज उस सुनीति को जब ये पता चला कि इस महल में मेरे बेटा ध्रुव को डांटा गया है, तब तो माता सुनीति आंखों में आंसू भर के रोने लगी। ध्यान देना, आप सुनीति की उस जीवन को देखिए। सुनीति का वो जीवन क्या था, ध्यान देना। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन तब भी नहीं रोई ध्रुव की माता सुनीति। राजा ने अपने महल से भी निकाल दिया, एक झोपड़ी में डाल दिया, लेकिन फिर भी नहीं रोई ध्रुव की माता सुनीति। सुनीति का पूरा जीवन बीत गया कष्ट उठाते उठाते, लेकिन सुनीति की आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। लेकिन जैसे ही उस माँ को ये पता चला कि इस महल में मेरे बेटा को डांटा गया है, सताया गया है, तब वही सुनीति दीर्घम स्वसंती ब्रजनस्य पार, लंबी लंबी सांसें भर के रोने लगती है। आज सुनीति ने अपने बेटा ध्रुव को हृदय से लगा लिया और बोली, हे बेटा ध्रुव, अब हम किस्मत के मारों का सहारा तो केवल वो भगवान है। ध्रुव बोले, मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? मैया ने कहा, बेटा ध्रुव, भगवान तो जंगल में रहते। बस इतना सुनते ही ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर दौड़ पड़े। सुनीति पीछे पीछे जा रही हैं, आवाज लगा रही हैं, हे बेटा ध्रुव, तेरे पिता ने तो मुझे छोड़ ही दिया है, अगर तू भी मुझे छोड़ करके चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? ध्रुव जी महाराज ने वहीं से आवाज लगाई, हे माँ, पूरी दुनिया जिसके सहारे जीती है, अब तुम भी उसी के सहारे जीना सीख लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे माँ, मैं तुम्हारे आंचल की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जिस सिंहासन से मुझे नीचे उतारा गया, उस बिठूर के सिंहासन पर तुम्हें महारानी बना करके बिठाऊंगा। ये तुम्हारे बेटा ध्रुव की प्रतिज्ञा है। जिस सिंहासन से तुम्हारे बेटा ध्रुव को नीचे उतारा ना,
भगवान का दर्शन करके जब मैं लौट करके आऊंगा तो उसी सिंहासन पर तुम्हें बैठाऊंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं, वचन देता हूं तुम्हें। ध्यान देना, जब कोई व्यक्ति एक अच्छा संकल्प ले ले, अच्छा प्रण कर ले, तो उसके उस प्रण को पूर्ण करने की योजनाएं अपने आप ही बनती चली जाती हैं, संयोग बनते चले जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन इन सब को बताने के लिए एक श्रेष्ठ गुरु भी तो होना चाहिए। अब ध्रुव जी महाराज गुरु के पास कहां से जाएं? लेकिन ध्रुव जी महाराज के अंदर उस परब्रह्म परमात्मा से मिलने की तड़फन थी, बेचैनी थी। इसीलिए ध्रुव जी महाराज भले ही किसी गुरु के पास नहीं गए, लेकिन ध्रुव जी महाराज के पास में स्वयं नारद जैसे श्रेष्ठ गुरु चल करके आ गए। आज नारद मुनि ध्रुव के पास पहुंच गए अपना शिष्य बनाने के लिए ध्रुव को, और कह रहे हैं, हे बेटा, तुम इस जंगल में अकेले क्यों आए हो, क्या कर रहे हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे गुरुदेव, हे नारद मुनि, मैं तो यहां भगवान को देखने आया हूं, भगवान का दर्शन करने आया हूं। भले ही दुनिया कहती रहेगी भगवान जंगल में नहीं रहते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि भगवान जंगल में रहते हैं, तो मैं जंगल में ही भगवान को ढूंढूंगा। मेरी माँ ने मुझसे कहा है। नारद मुनि ने देखा, ओहो, इस ध्रुव को तो अपनी माता की बात पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और जहां पर विश्वास होता है वहीं पर तो गुरु का मंत्र असर करेगा। भगवान भी तो इसी बात को कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। यदि मन में दृढ़ विश्वास करके मंत्र को जपेंगे तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और वो विश्वास उस ध्रुव के अंदर था। और ध्यान देना, तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में ही क्या कह रहे हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, इस श्लोक में तुलसीदास जी महाराज माता पार्वती को श्रद्धा और भगवान शंकर को विश्वास का रूप बता रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जब तक प्राणी के अंदर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तब तक भगवान प्रकट नहीं होंगे। इसीलिए नारद मुनि ने कहा, हे बेटा, यदि तुझे परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है तो मैं एक द्वादशाक्षर मंत्र तुझे दे रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का तू जाप कर। कहां? मथुरा में, यमुना के किनारे, मधुवन में। और नारद मुनि ने भगवान का वो दिव्य स्वरूप भी ध्रुव जी महाराज को बता दिया कि हे बेटा, तुझे पता है भगवान का कैसा स्वरूप है? उनका सांवला स्वरूप है, हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है, गले में माला पहने हुए हैं, चार चार भुजाएं हैं, और उन चारों भुजाओं में, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। यही उस परमात्मा का स्वरूप है। ध्रुव जी महाराज नारद मुनि को प्रणाम करके मथुरा में, यमुना के किनारे, मधुबन में उस द्वादशाक्षर मंत्र को जपने लगे। मंत्र को जपने लगे। भगवान जब प्रकट नहीं हुए तो उस मंत्र को जपते जपते ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वासें रोक ली, अपनी सांस रोक ली। और जब ध्रुव जी महाराज की सांस रुक गई तब चमत्कार ऐसा हुआ कि संपूर्ण संसार की भी श्वास रुक गई। ध्रुव जी महाराज जब श्वास को रोक करके भगवान का स्मरण करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र को जपने लगे, तब संपूर्ण संसार की श्वास रुक गई।
सभी देवता ब्रह्मा जी को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। तब भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मदेव घबराओ मत, ये तो मेरा एक नन्हा सा बालक ध्रुव है, जो कि मथुरा में मधुवन में यमुना के किनारे सांस रोक करके मेरी तपस्या कर रहा है। और यदि मेरे उस नन्हे से भक्त को श्वास नहीं मिल रही है तो हमें भी श्वास लेने का कोई अधिकार नहीं है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु तब तो आप शीघ्र जाइए अपने उस भक्त को दर्शन देने, नहीं तो प्रकृति में प्रलय हो जाएगी, किसी को श्वास ही नहीं मिल रही है। तब भगवान नारायण सहस्र शीर्षा अर्थात 1000 सिर वाले बनकर के गए हैं ध्रुव जी महाराज के पास। और ध्रुव जी महाराज को आवाज लगा रहे हैं, हे बेटा अपनी आंखें खोल। आज ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा कि जिस परब्रह्म परमात्मा का चिंतन में अपने हृदय में कर रहा था, आज वो परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, मेरी आंखों के सामने है, मुझे दर्शन देने स्वयं आए हैं, तब तो तुरंत ध्रुव जी महाराज चरणों में लेट गए, प्रणाम करते हैं और दौड़ करके प्रभु की गोद में बैठ गए और भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करने लगते हैं कि योन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम, जिसने मेरे हृदय में प्रवेश करके, मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज भगवान ने कहा, हे बेटा ध्रुव तेरी जो इच्छा है वो वरदान मांग। ध्रुव जी महाराज ने कहा, हे प्रभु सच सच बताऊं तो आया तो मैं मांगने के लिए ही था, लेकिन आपका जब दर्शन कर लिया है तो अब मेरी कुछ मांगने की इच्छा हो ही नहीं रही है। अब तो मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं आखिर जाऊं तो जाऊं कहां। तो स्वयं भगवान ध्रुव को वरदान देते हैं, हे ध्रुव तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जिस बिठूर के सिंहासन से तुम्हें नीचे उतारा गया था, उस बिठूर के सिंहासन पर तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और तत्पश्चात मेरे ही धाम में आओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज को वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में सब सुखों को भोगने के पश्चात ध्रुव जी महाराज भी भगवान के चिंतन में लग गए और अंत में उन्हें ध्रुव लोक में प्रतिष्ठित कर दिया गया।